क्या वाकई ये निकाह मोहब्बत का था या एक ऐसी कुर्बानी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? आज के इस एपिसोड में वो सच सामने आएगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शहजादी इस्पाचा को शादी का जोड़ा पहना दिया जाता है कि इसी में एराज दुपट्टा लेकर आती है। शहजादी इस्पाचा पूछती है ये क्या चीज है, तो एराज कहती है ये निकाब है, हम इसे दुल्हन के सर पर रखते हैं, आपको इसे तब तक नहीं हटाना जब तक कि हमारे सुल्तान आपका चेहरा देखने के लिए कोई तोहफा ना दे। इस्पाचा परेशान होते हुए कहती है एराज मैं क्या करूंगी, मुझे तुम्हारी रसूमात के बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, शादी की रस्म के दौरान मैं क्या करूंगी। एराज कहती है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये बहुत सादा रस्म है, हमारे सुल्तान के साथ आप मेहमानों की नेक तमन्नाएं कबूल करेंगी और सबसे अहम बात यह है कि आप बनून खातून का हाथ चूमेंगी। इस्पाचा पूछती है हाथ चूमूंगी, मैं किसी का भी हाथ नहीं चूमूंगी एराज। एराज कहती है वो आपकी सास है, आपको ऐसा करना होगा, अब वो आपकी माँ भी है, आप उनका हाथ चूमेंगी। इस्पाचा पूछती है क्या तुम कभी शादीशुदा रही हो, तो एराज कहती है मैं 3 बार शादी कर चुकी हूँ, मैं चौथी शादी भी करना चाहती हूँ, मगर ये सब किस्मत की बातें हैं। इस्पाचा खातून फिर शहजादी इस्पाचा को परेशान देखकर एराज उसे हौसला देती है और कहती है आप खुशकिस्मत है खातून, वल्लाह आप खुशकिस्मत है, सुल्तान बहुत मेहरबान है। साथ ही शहजादी इस्पाचा का चेहरा ढांप दिया जाता है। अपने किसी के पास ना होने पर शहजादी इस्पाचा बहुत डरी सहमी दिखाई देती है। बाहर हम देखते हैं कि तमाम लोग जमा होते हैं। मुस्तफा की आवाज के साथ सुल्तान वहां पहुंचते हैं और सबसे मुखातिब होते हुए कहते हैं मेरे सरदार हजरात, मेरे खानदान, मेरे लोगों, हम हमेशा कहते हैं कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, एक रियासत सिर्फ तलवार और खून के जरिए हमेशा कायम नहीं रहती। अल्लाह हमारी रियासत को रोशन मुस्तकबिल अता करे। आज मैं और कुस्तंतनिया के शहनशाह की बेटी शहजादी इस्पाचा निकाह के बंधन में बंधेंगे। एक तरफ से शहजादी इस्पाचा सीढ़ियां उतर रही होती है, दूसरी तरफ से नीलोफर बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रही होती है। सुल्तान मजीद कहते हैं अल्लाह इस निकाह को मेरी रियासत और मेरे लोगों के लिए बाबरकत बनाए। ये सुनकर लोग आमीन कहते हुए सुल्तान को बहुत सी दुआएं देते हैं। शहजादी इस्पाचा के करीब आने पर सुल्तान आगे बढ़ते हुए उसे देखने लग जाते हैं, फिर वो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। लोग सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सिपाही रक्स करते हैं और नीलोफर उन्हें देखती ही चली जाती है। अगले मंजर में कासिम और सलेमान दरवाजा खोल कर देखते हैं कि अंदर निकाह हो रहा है। सलेमान बहुत गुस्से में दिखाई देता है। निकाह की तकरीब में सुल्तान के घर वाले और करबी लोग मौजूद होते हैं। शेख 1000 तिरहम सोने के हक महर के बदल निकाह पढ़ा देते हैं। गवाहान गवाही देते हैं और वो दोनों कबूल है कहते हुए इकरार करते हैं। इस तरह नाजरीन 2 दुश्मन रियासतों के अफराद एक हो जाते हैं। ये मंजर देखते हुए कासिम सलेमान से कहता है शादी हो गई, अगर बाबा अब हमसे पहले जैसी मोहब्बत ना करें तो? सलेमान कहता है खबरदार माँ के सामने ऐसी कोई बात मत कहना ताकि वो मजीद दुखी ना हो। इधर हम देखते हैं कि नीलोफर बैठी रो रही होती है, वो सुल्तान की बातों को याद करती है। सुल्तान कह रहे थे हम शहजादी इस्पाचा के साथ निकाह करेंगे, फिर वो इस लम्हे को याद करती है जब सुल्तान शहजादी इस्पोचा के साथ आगे बढ़े थे। इन ख्यालात के बाद नीलोफर रोने लग जाती है, साथ में सुल्तान की मजीद बातों को याद करती है। मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं हूँ, मैं रियासत का सरबराह भी हूँ, अगर मैं अपने सिपाहियों की जाने एक निकाह से बचा सकता हूँ तो मैं वो निकाह करूंगा। इसीलिए शहजादा मुराद रोने लग जाता है तो नीलोफर उसे प्यार करती है और कहती है मत रो मेरे बच्चे, मत रो। इधर शहजादे अब भी खड़े होकर सारा मंजर देख रहे होते हैं और लोग आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं। सुल्तान मनून खातून के हाथ को चूमते हैं और एराज के इशारा करने के बाद इस्पाचा भी ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ नीलोफर रोते हुए शहजादे को गीत सुना रही होती है। इधर मनून खातून शहजादी इस्पाचा को अंगूठी पहना देती है। फिर अलाउद्दीन शहजादी को मुबारकबाद देने के बाद सुल्तान से गले मिलता है। बाकी के घर वाले भी ऐसा ही करते हैं। दूर खड़े होकर बच्चे मुसलसल ये मंजर देख रहे होते हैं और सुल्तान शहजादी इस्पाचा के साथ आगे बढ़ते हैं तो बच्चे वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते दीवान में सन्नाटा छा जाता है। इधर हम देखते हैं कि नीलोफर मुसलसल रो रही है, पास ही में शहजादा सोया हुआ है। इधर सुल्तान सहन में पहुंचते हैं। ये देखते हुए लोग जोड़े पर फूल निछावर करते हैं। यहाँ पे सब बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। सिपाही दूसरी तरफ मौजूद नीलोफर के सिपाही भी सुल्तान को नेक दुआएं देते हैं। फिर सुल्तान इस्पाचा को लेकर तलवारों के बीचों बीच से आगे बढ़ते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त एक कारवान सराय में मोहम्मद तमीर खान के साथ
बैठा खाना खा रहा होता है। मोहम्मद कहता है पहले फौज, फिर अपना बेटा और अब अपनी बीवी। जैसे जैसे वो हारता है उसकी लालच बढ़ती जा रही है। तमीर खान कहता है तुम अब मेरा दिमाग खराब मत करो। मोहम्मद कहता है तमीर खान साहब, मैं कहता हूँ कि लालच गलतियों को पसंद करती है, अब हमें शहंशाह से रास्ते अलग कर लेने चाहिए। मगर तमीर खान कहता है मुझे इसकी लालच चाहिए। इसी दौरान शहंशाह वहाँ आता है और गुस्से से कहता है मैंने आपसे क्या कहा था? तमीर खान साहब, मैंने क्या कहा था? तमीर खान हैरानगी से कहता है आइए बैठिए शहंशाह साहब, खैर तो है, क्या हुआ? ये कैसा गुस्सा है? मगर शहंशाह कहता है क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारा भाई वो दरसून कुत्ता गद्दार है, हमें धोखा दे रहा है? तमीर खान कहता है तुमने कहा था और मैंने इसे तुम्हारे दुख की वजह से समझा, तुम मेरे भाई पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? शहंशाह कहता है जाग जाओ, होश में आओ, तुम्हारा वो गद्दार भाई हमारे दुश्मन और हान के लिए जासूसी कर रहा है। तमीर खान पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुमने कुछ देखा या सुना है शहंशाह साहब? तो शहंशाह कहता है हाँ है यगीद। तमीर खान हक्का बक्का रह जाता है और कहता है क्या यगीद? शहंशाह कहता है हाँ यगीद, मेरे बेटे यगीद ने खुद देखा और सुना है। मोहम्मद भी हैरानगी से यगीद पर सवाल उठाता है तो शहंशाह कहता है हाँ मेरा बेटा यगीद, अल्लाह का शुक्र है कि वो जिंदा है। वो इंतकाम लेने के लिए चाहता था कि वो उसे मुर्दा समझे। मेरे बेटे ने तुम्हारे भाई तरसून को हलीमा से बात करते हुए देखा और सुना। वो तुमसे और तुम्हारे बाबा से गद्दारी कर रहा है। हमारी शिकस्त और इतने नुकसानात की वजह तुम्हारा भाई था। तमीर खान गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है तरसून दरसून बेगैरत। मोहम्मद को भी बहुत गुस्सा आता है। तमीर खान मजीद कहता है तुमने एक लड़की के लिए अपने खानदान से गद्दारी की, क्या मैं अब तुम्हारी खाल नहीं अथेड़ूंगा? शहंशाह कहता है नहीं, अभी नहीं, बल्कि जब वक्त आएगा तब, क्योंकि उसकी गद्दारी ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया है तो अब उसे हमारे काम आने दो, हम उसके जरिए और हान को जाल में फंसाएंगे। शर्मिंदगी में तमीर खान इन दोनों के सामने नजरें झुका लेता है। उधर हम देखते हैं कि बोरसा में सुल्तान इस्पाचा खातून के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके दरवाजे पर पहुंचने पर मनून खातून की तरफ से रसूमात करवाई जाती हैं। वो शहजादी इस्पाचा को शहद खिलाते हुए कहती है शहद खाओ ताकि तुम्हारी बातें मीठी हो, तुम इस खानदान में जायका और तरतीब लाओगी। करवाहट को कमरे से बाहर छोड़ दो और मीठी बातों के जरिए दरवाजे से दाखिल हो। उसके साथ ही सुल्तान इस्पाचा के साथ कमरे में दाखिल होते हैं। शहजादी इस्पाचा चेहरे से घूंघट उठाने लगती है तो सुल्तान आगे बढ़ते हैं और घूंघट उठाते हुए कहते हैं आपकी इजाजत से। साथ ही सुल्तान तोहफतन शहजादी को एक हार पहना देते हैं और कहते हैं मेरी जिंदगी में खुश आमदीद शहजादी इस्पाचा, हमारी किस्मतें और रास्ते इस निकाह से एक साथ जुड़ गए हैं। मेरा नाम तुम्हारे नाम से पहले होगा, हम एक है। मैं तुम्हारी जान, खून और नाम की हिफाजत करूंगा। मैं इनसे कभी गद्दारी नहीं करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा ही करो। इस्पाचा कहती है और साहिब इसमें कोई शक ना करे। सुल्तान कहते हैं अब आपकी बात मेरी बात है, आपका दुश्मन मेरा दुश्मन और आपका वतन मेरा वतन है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और सुल्तान तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुमने ये निकाह अपनी दिली अजामंदी से कबूल किया है, नहीं किया, तुमने उसे अपने वतन के लिए कबूल किया है। ये कहते ही सुल्तान तलवार बिस्तर पर रख देते हैं और मजीद कहते हैं जब तक तुम चाहोगी ये तलवार यही रहेगी। तो नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल।